व्हाट्सएप के जरिए शोहर की निगरानी, सऊदी खातून का शोहर से अलैदगी का मुतालबा। अपनी बीवी को शार्क मछली से बचाने वाला हीरो शौहर। ये शख्स मछली के मुंह में दबी टांग छुड़ाने में कामयाब हो गया। डोनाल्ड ट्रंप की नकल उतारने वाली सोशल मीडिया स्टार। डोनाल्ड ट्रंप की नकल उतारकर सारा रातों रात मशहूर हो गई। Assalamualaikum and a very warm welcome to program What's In What's Out exclusively on Bright Star TV और मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा नासिर। मैं हूं शाहजेब फारूक। मेरी तरफ से भी आप तमाम लोगों को बहुत खुशामदीद प्रोग्राम व्हाट्स इन व्हाट्स आउट में। और नाज़रीन, आज की जो पहली खबर है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो शादी के बाद जो घरेलू मसाइल होते हैं उसी के बारे में। और अब मेरी फातिमा की और हमारे साथ एक हमारे दोस्त होते हैं, उनकी हमेशा जो है वो शादी के बाद के जो घरेलू मसाइल हैं उनके ऊपर बात होती रहती है। मेरी शादी हो चुकी है, फातिमा की अभी नहीं हुई और उनकी भी नहीं हुई। उनकी क्योंकि होने वाली है, इस वजह से हम लोग अक्सर जो है वो इन तमाम चीज़ों के बारे में बात और जब भी किसी को एडवाइस की ज़रूरत होती है तो शाहजेब के पास ही आते हैं सारे। मतलब हमारे ऑफिस के जो हेल्पलाइन है लोगों के लिए जिनको शादी में मसाइल हो रहे हैं वो शाहजेब ही है। और मैं बेचारा दुखी शख्स जो है वो अपनी जितनी भी घरेलू प्रॉब्लम्स हैं उनमें से कुछ एक अच्छी सी एडवाइस निकाल के इनको देता हूँ ताकि ये अपनी ज़िंदगी में उनको इम्प्लीमेंट कर सके। स्टोरी की तरफ आ जाते हैं नाज़रीन। स्टोरी ये है कि एक सऊदी अरब में एक खातून ने अपने शोहर से अलैदगी का मुतालबा कराने के लिए या करने के लिए अनोखा तरीका इख्तियार किया है। खामद के व्हाट्सएप अकाउंट की कॉपी करके 9 माह तक इसकी निगरानी करती रही और फिर शोहर से अलैदगी की दरख्वास्त भी दायर कर दी। शाहजेब, सबसे पहली शॉकिंग बात तो ये कि ये पॉसिबल कैसे, बिकॉज वी ऑल थॉट कि व्हाट्सएप इज़ वेरी प्राइवेट। आई एम श्योर कि इसको बात को ही सुन के बहुत सारे लोगों को झटका लग रहा होगा, बहुत सारे मियाँ को भी और जो बीवियाँ हैं उनको भी झटका लग रहा होगा कि व्हाट्सएप को कॉपी किस तरह से किया जा सकता है। लेकिन इन खातून ने ना सिर्फ इसको कॉपी किया बल्कि 9 महीने तक वो अपने हस्बैंड के ऊपर नजर रखती रही। जिसके बाद उन्होंने डिवोर्स के लिए फाइल भी कर दिया। लेकिन ये आप कह रही है ना कि इसको कॉपी किस तरह से किया जाता है, ये तो एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि देयर आर नंबर ऑफ एप्स या मेरे ख्याल है लोगों को स्टोरी में इतना इंटरेस्ट नहीं होगा हमारे व्यूअर्स को जितना इस बात में होगा। बहुत सारे लोग होंगे कि शिट कहीं हमारा कॉपी ना हो जाए। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि कॉपी करते कैसे। हमारा प्रोग्राम देखते हुए वो ये सोच रहे होंगे कि कभी ये हमें थोड़ी देर बाद ये बताएंगे कि ये बेसिकली किस तरह से जो है वो कॉपी होता है व्हाट्सएप, ताकि वो अपनी बेगम का या फिर बेगम अपने शोहर के व्हाट्सएप को कॉपी करके उसके तमाम जो मतलब मेरे ख्याल है आज हमें यही कमेंट्स आने वाले हैं कि किस तरह से व्हाट्सएप को कॉपी कैसे किया जा सकता है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो एक स्टोरी है इसमें ऑब्वियसली बेगम ने क्योंकि 9 माह उनकी निगरानी की और फिर उसके बाद जो है वो अदालत में इसकी दरख्वास्त भी दायर की। तो शोहर जो हैं वो उन्होंने जो है वो आगे से कहा है कि जी मेरे साथ सुलह कर लें आप, लेकिन सुलह नहीं हो सकती क्योंकि ये एक प्रॉपर जो है वो जुर्म है। अगर आप किसी के भी व्हाट्सएप के फॉर एग्जांपल कानून ये कहता है कि कोई भी किसी भी किस्म का अगर आपके पास वो क्या कहते हैं कि ख़ानदानी कोई आपके साथ कोई मतलब रिलेशनशिप है, अगर फॉर एग्जांपल आपका बहन है, भाई है या फिर आपकी बेगम है, कितना भी क्लोज रिलेशनशिप हो, उसके अंदर आप किसी भी इंसान की जो पर्सनल कैपेसिटी है उसके अंदर नहीं जा सकते। सो जो बेगम है उनको सज़ा भी हो सकती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उस तरफ को ले जाया जाएगा बात को, बिकॉज ऑब्वियसली एट द सेम टाइम द हस्बैंड वॉज रिस्पॉन्सिबल इन अ वे और अनदर। हम किसी को ब्लेम नहीं करना चाहते इन दिस स्टोरी और इन जनरल स्पेसिफिकली, बट जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक यही है कि अब उनके जो उन्होंने बात डाइवोर्स तक ले जाने की कोशिश की है, जबकि हस्बैंड का कहना है कि शायद उनको सुलह कर लेनी चाहिए। और देखते हैं कि किस तरह से इवेंट्स जो हैं वो अनफोल्ड होते हैं। लेकिन हाँ, आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि किसी की भी प्राइवेसी के ऊपर जो है आप इस तरह से क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, चाहे वो आपके हस्बैंड या आपके वाइफ ही क्यों ना हो। हर किसी की सोशल मीडिया और उनके मोबाइल फोन्स का जो डेटा है वो उनका पर्सनल होता है एंड इट्स एक्चुअली एन इंफॉर्मेशन क्राइम अगर आप किसी भी इस तरह के एक्सेस करने की कोशिश करते हैं इवन अपने फैमिली में। अच्छा, ये एक क्राइम है लेकिन फिर भी अगर ऑब्वियसली अगर कोई चीट कर रहा है तो उसके बारे में इंसान को सोचना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि सारी की सारी जिंदगी बीवी हो या फिर हस्बैंड हो वो बेवकूफ़ बनकर रह जाए। उसको थोड़ा सा जो है वो CID लेनी पड़ती है, उसको ये काम करना पड़ता है। अच्छा, एक और स्टोरी इसी तरह की प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं जिसमें हस्बैंड जो हैं वो उन्होंने बिल्कुल ऑपोजिट स्टोरीज हो गई हैं। बिकॉज पहली स्टोरी में हम बात करें कि किस तरह से बीवी निगरानी रख
शक नहीं थी अपने पहली स्टोरी हस्बैंड में पे। तो हस्बैंड जो है वो चीट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी स्टोरी में वो चीट तो मैं कहता हूँ ऐसा लफ्ज में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तक इस तरह की, यू नो, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। एग्जैक्टली अपनी जान पर खेल कर जो है वो शोहर ने अपनी बीवी की जान बचाई, और वो कैसे बचाई है आपको भी बता देते हैं कि पोर्ट मैक्वायर के शैले बीच में एक शख्स को इस वक्त हीरो करार दिया गया जब इसने बीवी को बचाने के लिए शार्क मछली पर मुसलसल मुक्के बरसाए और मछली के मुंह में दबी टांग छुड़ाने में कामयाब भी हो गया। और ये जो ग्रेट वाइट शार्क की हम बात करें, इट्स 3 मीटर लॉन्ग, और काफ़ी ये मियाँ बीवी जो हैं साहिल पर गए हुए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जहाँ पे ये लोग बीच के ऊपर सर्फिंग कर रहे थे, और अचानक से जो है ये ग्रेट वाइट शार्क ने अटैक किया उनकी वाइफ को, जिसके बाद उन्होंने उसको 2 दफ़ा जो है बाइट किया और उसके बाद उनकी टांग को ज़ख्मी भी कर दिया। एक पास खड़े हुए जो आदमी थे, उन्होंने जब ये सारे सिनेरियो को अनफोल्ड होते हुए देखा और ये भी देखा कि किस तरह से हस्बैंड ने अपनी जान पर खेल कर अपनी बीवी की जान बचाई। जब उन्होंने कोशिश की और वो शार्क उनकी बीवी को नहीं जाने दे रही थी, तो उसके बाद वो उसके ऊपर कूद गए, और फिर जैसे कि शाहजेब ने भी आपको बताया कि उन्होंने मुक्के बरसाए जब तक कि वो शार्क छोड़कर नहीं चली। एग्जैक्टली मजीद इस हवाले से आपको बता देते हैं नाजरीन के मुकामी मीडिया के मुताबिक मार्क रपेले ने अपने सर्फ बोर्ड से शार्क मछली पर इस वक्त छलांग लगाई जब इसने एक खातून को छोड़ने से इनकार कर दिया। यानी कि इतने ज़्यादा मुक्के बरसाए और उनको ये भी लगा कि मैं किसी दीवार के ऊपर मुक्के मार रहा हूँ। उसकी जिल्द इतनी सख्त होगी शार्क की कि उनको ये लगा कि वो किसी दीवार के ऊपर मुक्के मार रहे हैं, लेकिन जब तक वो अपनी बेगम का पाँव उस मछली के मुंह से ना छुड़वा पाए तब तक उन्होंने मुक्के वो बरसाते रहे, और फिर उसके बाद वो इसमें कामयाब भी हो गए। साथ बैठे शख्स ने जो है उनको हीरो का अवार्ड भी दिया। उन्होंने कहा कि अपनी बेगम की जान बचाई इन्होंने अपनी जान पर खेल कर, तो मैं इनको एज आ हीरो ही जो है वो नाम दूंगा। और जो शोहर हैं, जब इनसे पूछा गया तो इनका कहना था कि मैंने उस लम्हे में वही किया जो कि कोई भी इंसान करता, लेकिन जो सच बात है वो यही है कि हर इंसान ये बात ना कर पाता। बहुत सारे लोग, चाहे वो जितनी भी मोहब्बत करते होते अपने करीबी लोगों से, वो शायद अपनी ज़िंदगी को रिस्क ना करते किसी और की जान बचाने के लिए। तो इस वजह से बिल्कुल सही कहा जिन्होंने इनके बारे में कहा है कि ये एक हीरो करार दिए जाने चाहिए, बिकॉज ये एक हीरो ही है। एब्सोल्युटली, और वो हीरो इसीलिए क्योंकि सिंसियरिटी का जब आपका लेवल इतना हाई होता है, जब आप किसी से इतनी मोहब्बत या प्यार करते हैं, किसी के साथ इतनी ज़्यादा आपकी एसोसिएशन होती है, तो ऑब्वियसली आप अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है उनकी जान बचाने को ही तरजीह देते हैं। एक और खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे जो कि सोशल मीडिया के हवाले से है, सोशल मीडिया स्टार्स के हवाले से है। नाज़रीन, आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप की नकल उतारने से शोहरत हासिल करने वाली सोशल मीडिया स्टार जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो चुकी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अंदाज, स्टाइल और इनके बोलने के अंदाज की कॉपी यूँ तो दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक की सोशल मीडिया स्टार्स करते दिखाई देते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बोलने की नकल उतारने पर जो शोहरत अमेरिकी लिखा रही हो सोशल मीडिया स्टार 44 साला सारा कूपर के हिस्से में आई, शायद ही किसी के हिस्से में आई हो। और जिनकी हम बात करें इस स्टोरी में, वो स्पेशली बहुत सारे और लोगों की भी पॉलिटिकल फिगर्स की जो है नकल उतार चुकी थी, लेकिन जो इनको सही शोहरत जो है वो हासिल हुई सही मानों में, वो इनको डोनाल्ड ट्रंप की नकल उतारने से हुई। इनकी वीडियोस जो थी, जो पहली वीडियो थी वो भी वायरल हो गई थी, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो जिस तरह से और भी बयानात जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हमें आते रहते हैं, स्पेशली जो कोरोना वायरस की वबा के बारे में उनके बयानात थे, उन्होंने उनकी नकल उतारी थी जो कि बाद में वो भी वायरल हो गए थे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ऑब्वियसली मिमिकिंग इज़ नॉट समथिंग जो कि हर कोई कर सकता है, और फिर ऐसे अंदाज में करना कि लोग जो हैं उससे बहुत मुतासर हों और उनको जो है हंसी आए उस पर देख के, बहुत मुश्किल बात है। सो आई थिंक शी इज़ डन अ ग्रेट जॉब इन दोज टर्म्स। एग्जैक्टली, और वो इनकी जो ग्रेट जॉब है उसके पीछे ऑब्वियसली उनकी बहुत बड़ी मेहनत है। और जब एक दम से इस तरह के स्टार्स जो है फेमस हो जाते हैं, वो ऑब्वियसली उनकी एक बैक अगर हम स्टोरी देखें तो वो 10-12 साल 15 साल से काम कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद अचानक से वो फेमस होते हैं। टिकटॉक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा करोड़ों में लोग इनको देख चुके हैं, और आज जो बाकी की वेबसाइट्स हैं जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उसके ऊपर भी ये वीडियो जो है वो वायरल हो चुकी है, और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप की नकल उतारी है उन्होंने, और बखूबी उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट नकल उतारी है, जिसकी वजह से तमाम लोग जो हैं वो इनको देख रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स भी कर रहे हैं। और बिकॉज इनका जो प्रोफेशन है, एक्सेप्ट फॉर द सोशल मीडिया स्टार थिंग या वो जो वायरल हो गए हैं एट द मोमेंट, तो शी इज़ एक्चुअली अ कॉमेडी राइटर, कॉमेडी बुक राइटर। तो आई थिंक उनकी कॉमेडी टाइमिंग और जो कॉमिक टाइमिंग है उनकी, वो पहले ही बहुत अच्छी, जिसकी वजह से उनकी जो वीडियोस हैं वो वायरल हुई हैं और लोगों को इतने मज़े की लगी हैं, जिसके बाद उनको रिसेंटली नेटफ्लिक्स की तरफ से अपना एक कॉमेडी शो भी जो है वो दे दिया गया है। ऑब्वियसली उनकी वीडियोज़ वायरल होने के बाद बहुत सारी प्रोडक्शन हाउसेज, प्रोड्यूसर्स की नज़र में वो आई, जिसके बाद उनको ये जो ऑफर किया गया नेटफ्लिक्स के ऊपर शो, जो कि उनका अपना शो होगा और जल्द ही नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल भी होगा। एग्जैक्टली, इस स्टोरी से यही साबित होता है कि देयर इज़ नो एनी स्पेसिफिक क्राइटेरिया कि आप एक्सेल नहीं कर सकते।
जब आप अपने तौर पर काम करते रहते हैं और फिर उसमें अगर आप के अंदर इतना टैलेंट मौजूद है, अगर आप उस लेवल के ऊपर मौजूद हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं और आप उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जिस मुकाम का आपने सोचा होता है, जो ख्वाब आपने देखा होता है। लेकिन ख्वाब देखना जो है वो मेरे ख्याल में हर इंसान की फितरत है और ख्वाब देखते रहना चाहिए। ख्वाब या सोच से ही आपका जो है वो आगाज़ होता है, उसके बाद मेहनत और तगदों से आप अपनी उस कामयाबी की बुलंदियों को भी छू लेते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम को दोबारा से मिलेंगे नई खबरों के साथ। मुझे और फातिमा को प्रोग्राम व्हाट्स इन व्हाट्स आउट से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।